से तुम खुश हो जाओ। मैं खुश ज्यादातर तब होता हूँ जब मेरी शक्ल डैडी से मिलाते हैं। अच्छा नहले पे दहला आंसर हो भाई को। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज ये है 10 जून का वीडियो, जहाँ मैंने छोड़ा था वहीं से पकड़ लिया है। मैं कर रही थी डिनर और डिनर में खा रही थी छोले भटूरे और बेटू को डांट रही थी खाने पीने के पीछे। मम्मी वही सुन रही थी कि मैं क्या बोल रही हूँ उसको, और साथ में भटूरा बेल रही थी बैठ के। हे भगवान क्या बंदर, क्या ये सब कुछ इसी पे रख लिया है। नानी आके भी गुस्सा करेंगी। देखो तो कैसा लेटा हुआ है। क्या स्पीड देखी फैन की। यहाँ ठंड इतनी पड़ रही है, इन्हें देख लो। डीन सच में आप बहुत फनी लग रहे हो मुझे। पूरे आप तो एकदम 80 साल की बुजुर्ग महिला। एक्सप्रेशन देखो इनके। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। टाइम हो रहा है 12 के करीब। हम आए हैं झाड़ियों में से कोई आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कोई सांप ना हो। तो गाइज़ हम आए हैं तुलसी पत्ता तोड़ने, बिकॉज़ मेरी आंटी अंकल आने वाले हैं, तो उनकी चाय के लिए इंतज़ाम कर रही हूँ मैं। तो मैंने मम्मी से कहा कि तुलसी पत्ता की चाय बननी चाहिए, तो मैं तुलसी पत्ता तोड़ने आई हूँ। ये गाइज़ देखिए सब तुलसी खड़ी है। ये देखिए एक येरी, एक येरी, एक येरी, एक उधर पॉट में लगी हुई है। तो हम ये वाली तोड़ेंगे। और अस्सी हन्नू वन्नू कर चुके हैं, तो अस्सी तुलसी मैया टच कर रहे हैं। वैसे अस्सी टच नहीं करते अगर हन्नू मन्नू नहीं करी होती तो। इतने पत्ते से काम चल जाएगा। तो गाइस ये ना, इसमें से थोड़े बहुत बीज गिरेंगे तो और उग जाती हैं। एक ये खड़ी, एक ये। चलिए, एक देखिए वो गमले में लगी हुई हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। ये देखिए गाइस, मम्मी से भी गुड आफ्टरनून करवा दूं। मम्मी हेलो हाय कुछ कर लो मम्मी। हेलो। तो गैस मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है, ना मैंने अभी लंच किया है। पर मैंने चाय ज़रूर पी ली थी सुबह, लगभग 11 बजे। लगभग सुबह बोल रही हूँ, आई मीन थोड़ा देर पहले ही, 1-1.5 घंटे पहले चाय पी ली थी। मैंने मम्मी से कहा आज प्याज पकौड़े बना दो तो मैं खा लूँगी। तो मम्मी उसी की तैयारी कर रही है, अभी प्याज पकौड़े खाऊंगी। क्योंकि जब मैं उठी, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बिकॉज मेरा नींद का थोड़ा ऐसा ही चक्कर है। रातों को नींद नहीं आती, फिर दिन में नींद पूरी नहीं होती कभी कभी, तो ऐसा ही लगता है मुझे। तो मम्मी ने कहा कुछ तो खाओ, तुम्हारा पेट खाली है, कुछ तो खाओ। तो मैंने कहा प्याज के पकौड़े बना दो। तो मम्मी प्याज और आलू डाल के पकौड़े बना रही हैं, तो अस्सी खाएँगे। और अभी आंटी अंकल भी आने ही वाले हैं, तो बस मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ अभी, क्योंकि हम उनसे 1 साल बाद मिलेंगे। तो आई एम रियली एक्साइटेड। तो देख के आते आए कि नहीं आए बाहर। वैसे भी मैं गई थी बाहर तुलसी पत्ता तोड़ने, तब तक तो नहीं आए थे। अब ऐसे वहीं बैठ जाएंगे अपने देसी सोफे पे और वहीं बैठ के ही वेट कर लेंगे। अब उनको अंदर लेके ही आऊँगी। जा रहे हैं ऐसी बाहर। गाइस बेटू भी बाहर आ चुके हैं, इनसे भी हेलो हाय कर लीजिए। हेलो। इनका हेलो येलो और वॉटेवर येलो कर लीजिए। और गाइस यहाँ इतनी अच्छी हवा चल रही है इस अमरूद के पेड़ के नीचे। यहाँ इनफैक्ट अमरूद और शरीफा एक होता है पेड़, वो नींबू और जैक फ्रूट, ये तीनों मिक्स हो रखे हैं। तीनों चारों मिक्स हो गए तो अच्छी हवा लग रही है। कितना छाया है देखिए। कितनी सारी चींटियां हैं यहाँ पर। तो बेटे हम यहाँ पे चींटियों के डर से बैठना तो नहीं छोड़ देंगे। वो आपका कुछ बिगाड़ थोड़ा ना रही है। ये पास आ रही है। आंटी अंकल अभी आए नहीं हैं। मार मत देना उनको, मारना नहीं। गाइस जो हवा यहाँ चल रही है ना इन पेड़ों के नीचे, ऐसी हवा अगर गांव में चले ना, वो भी जो मंथ अभी चल रहा है इस मंथ में, तो वहाँ पर तो लोगों की जो ज़िंदगी है वो स्वर्ग हो जाए। क्योंकि वहाँ पे अगर पेड़ों के नीचे बैठो भी ना, तो वहाँ
ऐसी वाली लू लगती है ना बॉडी को कि बुखार ही आ जाए। पहले हम मई जून में गांव जाते थे छुट्टियां बिताने, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं वहाँ बीमार ना पड़ूँ। मेरे को हमेशा हर बार जाके ना मतलब वहाँ ऐसी लू लगती थी, कई बार तो बेवकूफ़ियत में ही लग जाती थी। क्यों? क्योंकि गर्मी लग रही होती थी, पूरा सर से ऐसा सर गीला करके जहाँ पे हवा चल रही होती थी वहाँ बैठ जाते थे। तो वो दरअसल हवा तो होती नहीं थी, वो लू होती थी। तो वो सर्दी गर्मी वाला वो हो जाता था, मुझे आ जाता था बुखार। और ऐसा बुखार आता था फिर मुझे कि मेरे को 5-6 दिन तक तो मतलब मेरी हालत इतनी बुरी रहती थी, कितनी तो मुझको ड्रिप चढ़ानी पड़ती थी, मतलब मैं चलने लायक नहीं रहती थी। मेरी हालत ऐसी हो जाती थी अपनी बेवकूफ़ियत से। और कई बार तो हमने कुछ किया भी नहीं है, ऐसे ही बीमार पड़ जाते थे। लेकिन जब भी नॉर्मल कभी बीमार पड़े तो सिर्फ फीवर आता था, थोड़ी बहुत वीकनेस फील होती होगी। लेकिन जब भी ऐसा मैंने किया ना कि सर गीला कर लिया और वो, तब तो ऐसी मेरी हालत होती थी, मुझे लगता था अब हम शायद बचेंगे नहीं। 5-6 दिन तक रोते रोते कटता था मेरा। क्यों? क्योंकि डैडी परेशान हो जाते थे गांव में एक तो होना, फिर वहाँ से वो मुझे ड्रिप लगवाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाते थे। और अब मैं बात कर रही हूँ अभी के 12-13 साल तो मेरी शादी को हो चुके, उससे भी पहले की कभी की बात कर रही हूँ, 15-20 साल मान लो आप। तो वहाँ पे ऐसी हालत होती थी ना कि डैडी परेशान हो जाते थे कि इसको लेकर वहाँ हॉस्पिटल कैसे जाया जाए, क्योंकि वहाँ से गांव से हॉस्पिटल भी लगभग 4 किलोमीटर है। तो उस समय वहाँ पे कार वार की सुविधा नहीं थी। अब तो वही है, ताऊ चाचा सबके पास कारें हैं, नहीं तो तब अभी के 15-20 साल पहले कार नहीं थी, सिर्फ ट्रैक्टर वगैरह चीज़ें होती हैं गाँव में लोगों के पास। तो वही होता था, तो कई बार ट्रैक्टर से लेके जाना पड़ता था कई बार बाइक पे बिठा के लेके जाना पड़ता था। तो अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब तो खैर जाते भी नहीं है इतने दिनों के लिए कि बीमार पड़ जाएं। सर्दियों में अगर जाते हैं तो मुश्किल से 2 या 3 दिन के लिए, गर्मियों में जाते हैं तो 2 या 3 दिन के लिए, खींच खांच के 4 दिन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ बैठे बैठे किस्सा भी शेयर कर लिया आपसे, और अभी तक अंकल आंटी का कोई अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ। पूरे 15 मिनट वेट किया मैंने वहाँ बैठ के, आंटी नहीं आई, बट ट्रैफिक भी होता है ना। मम्मी बैठ के अपने पैरों की मसाज कर रही हैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। गाइस ये बताओ, मम्मी की शक्ल मुझसे मिलती है? बिल्कुल नहीं। ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं। कई लोग कहते हैं मुझे आपकी शक्ल मम्मी से मिलती है। ऐसे झूठ बोलते हो तुम्हें वो करने के लिए। क्या करने के लिए? जिससे तुम खुश हो जाओ। मैं खुश ज़्यादातर तब होता हूँ जब मेरी शक्ल डैडी से मिलाते हैं। अच्छा नहले पे दहला आंसर हो भाई गॉड बड़ा सोच रही थी कि इनको मतलब अंदर से तोड़ देंगी ये सबसे बड़ी बात मम्मी, ये कब उतारना है मम्मी, ये गोल्ड चेन मैंने ये गाइस उस दिन वो जो वट सावित्री की पूजा करी ना, तो ये पहना था गले में। तो ये मम्मी बताती है कि इसको या तो 12 घंटे पहनो या 12 दिन पहनो। तो मैंने कहा चलो 12 दिन पहनेंगे, 12 साल, या फिर अपना जब तक पहन सकते हो पहनो, या 12 महीने। हाँ, लेकिन अब देख रहे हो मेरा ये ना टूटते भी जा रहा है, और उसमें इतनी सारे देखो नॉट लग गए बीच बीच में, लेकिन कोई उतारने ही नहीं दे रहा। उतारोगे नहीं मम्मी? क्या करना है? पड़ा रहने दो, क्या दिक्कत है गले में। ये गोल्ड चेन अंदर कर लेते, कोई ली ना ली गाइस ये देखिए मम्मी बना रही हैं मेरे लिए मूंगफलियाँ। अम्मी इनमें ना थोड़ा स्पाइसी कर देना, इनको खूब मिर्ची खूब नमक कर देना इसके अंदर, ठीक है? मुझे स्पाइसी पसंद है मम्मी। इतनी सारी क्यों तल दी? बट मम्मी ये तो बहुत सारी है। तो रखी नहीं अच्छी, 4-5 दिन खाऊं क्या इनको लगातार? रख देंगे, उसमें क्या वो कोई दिक्कत है? चलो अम्मी, मेरे को लग रहा ऑयल ठंडा है क्या? गर्म था ना ये, मैंने बंद कर दिया था। ओह अच्छा, गैस बंद कर दी, वरना ये मूंगफलियाँ जल जाती है ना। सही है, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, इनमें पटाखे बज रहे हैं। ये देखिए मूंगफलियों में पटाखे बज रहे हैं। गाइज यहाँ पे ना हम जहाँ रहते हैं ना, यहाँ पे चींटी वीटी का ना बड़ा वो रहता है, चीनी वगैरह में बहुत आसानी से लग जाती है। तो कई बार क्या होता है, खाली कटोरी रखी होती है ना, उसमें भी चींटी आके 2-3 बैठ जाती हैं। मम्मी कहती है खाली कटोरी में भी चींटी मम्मी इनमें कोई इंसानियत नहीं बची है अब। I mean, इंसानियत नहीं, अगर इंसानियत तो इंसानों में होती है, इनमें चीटानियत नहीं बची है। सही कहा मम्मी, सही कहा ना? सही लॉजिक लगाया कि नहीं मम्मी? इंसानियत होती है इंसानों में, चीटानियत होती है चीटानों में, मतलब I mean चीटियों में।
अब मैं तो वेट कर रही थी, डैडी के साथ ही आती। अंकल नमस्ते। अंकल क्या तबीयत वगैरह खराब हो क्या? नहीं, पहले से तो वैसे लग रहे हैं मुझे। क्या चक्कर? पैर कोई अंकल के। हाँ, अंकल के वो उधर बैठा। बेटू, इनके नानी की मैया छो। रवि जी, नानी की मैया छो। वहाँ जाओ, उधर जाओ। वो देखो नानू आया। भाई साहब का कुछ पता नहीं, वही तो गुस्सा करती है कि डैडी लग रहा वहाँ ताजमहल बनवा के आए नहीं, पक्का ताज। बहुत लंबा चौड़ा कर दे। ताजमहल के बाद लग रहा उन्हीं घर का नंबर है। घर में रहना वाला है नहीं। सच बात है, बहुत पैसा लगा दिया। सभी लोग बोलते हैं, हम भी कभी इतना मैंने भी सोच नहीं। तो गाइज़ आंटी अंकल आ चुके हैं। मैंने कहा मैं ही चाय नाश्ता वगैरह सब कराती हूँ। चाय तो वैसे मना कर दिया था उन्होंने, मैंने कहा बाद में बनाएंगे, अभी जूस वगैरह पिला देते हैं। और मम्मी बैठ के बात कर रही हैं, अस्सी थोड़ा बहुत अंकल से कुछ बात भी कर रहे हैं और पकौड़ी खा रहे हैं। मैं दरअसल ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, भी कुछ खाया नहीं था तो मम्मी ने पकौड़ी बनाई थी, तो आंटी अंकल ने भी खाई, मैंने भी खाई, बहुत टेस्टी बनी थी, मज़ा आ गया। तो एक नाम है वैसे इनका। खा लो और पकौड़ियाँ रखी है, खा लो। चलो बच्चे, मैं थोड़ी सी पूजा वूजा करूँ, कुछ खाने की रहती क्योंकि खाने की पूजा में जरूर रहती है। आंटी जा रही हैं 2 घंटे बैठ के, वो देखिए मैं जा रही हूँ बाय करने। मैंने कहा है आंटी के लिए नींबू तोड़ के लाओ, तो 80 ताजे ताजे नींबू तोड़ने आए हैं। पहले देखूं बड़े नींबू कोई है भी कि नहीं। मम्मी, अरे आंटी और चली जाएंगी तब तक। मम्मी, ये नींबू पका हुआ है क्या? सारे तो हरे हैं, हरे ही दिख रहे हैं सारे। अच्छा, वहां से दे दिया। कैसी लगी? अच्छी है। अब फोन रख दो, चलो। अब मार पड़ जाएगी। उस समय मैंने इसलिए दिया था क्योंकि आंटी अंकल आए थे। अब बंद करो, चलो। गाइस ये देखिए इनके लिए क्या क्या लेके आई हैं आंटी। ये देखिए, एक तो मैं ही खा लूं।